अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज मैं मुस्लिम शरीफ की एक बहुत प्यारी हदीस जो है आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। थोड़ा सा वक्त निकाल कर आप लोग ज़रूर इस हदीस को सुने, इंशाअल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर हम एक हदीस पर अमल कर ले तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में निजात के लिए काफ़ी है इंशाअल्लाह। देखिए, एक तरफ शहीदों का बहुत बड़ा मकाम है जो अल्लाह के रास्ते में जो है शहीद हो जाते हैं लड़ते लड़ते दुश्मनों से। इसी तरीके से आलिमों का, अल उलमा वरसतुल अंबिया, आलिमों का भी बहुत बड़ा मकाम व मर्तबा है। इसी तरीके से जो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करते हैं उनका भी बड़ा मकाम व मर्तबा है। लेकिन अगर यही चीज़ हम दुनिया वाले को खुश करने के लिए करेंगे तो फिर सबसे पहले जहन्नम में भी डाला जाएगा इन लोगों को, जैसे कि शहीद, इसी तरीके से आलिमों को, कारियों को, इसी तरीके से मालदारों को जो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करते हैं, जबकि वो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च कर रहा है। आलिम का मकाम तो देखें, और उसके बाद वो दुश्मनों से लड़कर शहीद हो गए, मर गए, उनका मकाम बहुत बुलंद होना चाहिए, फिर क्यों जहन्नम में जाएगा। आइए हदीस में आप लोगों को सुनाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहला वह आदमी जिसके बारे में इखलास नियत को छोड़ने का हुक्म लगाया जाएगा, वह शख्स होगा जिसको दुनिया में शहीद कर दिया जाएगा। जब वो मैदान महशर में अल्लाह ताला की अदालत में पेश कर दिया जाएगा और अल्लाह ताला उसको अता की हुई नेमतें याद कराएगा और वह उसको याद आ जाएगी। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तूने दुनिया में उन नेमतों के शुक्रिये में क्या अमल किया, यानी अल्लाह ताला उसको अपनी नेमतें याद कराकर इरशाद फरमाएगा कि तूने उन नेमतों के शुक्रिये में क्या काम किया। वो जवाब में कहेगा कि मैंने तेरे रास्ते में जिहाद और क़िताल किया, यहाँ तक कि मैं शहीद कर दिया गया। अल्लाह ताला फरमाएंगे तू झूठ कहता है, तूने इसलिए क़िताल किया था ताकि तुझको जुर्अतमंद और बहादुर कहा जाए। तेरा मकसद दुनिया में पूरा कर दिया गया, अब मुझसे क्या चाहते हो। फिर कहा जाएगा कि उसको मुंह के बल घसीट कर आग में डाल दो। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। देखिए, शहीद को भी कहा जाएगा कि इसको मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दो, जो दुनिया वाले को खुश करने के लिए शहीद हुआ कि मुझे बहादुर कहे, लोग मुझे ताकतवर कहे। तो इस तरह नहीं लड़ना है, चुनांचे उसको आग में डाल दिया जाएगा। फिर अल्लाह ताला एक दूसरा शख्स को अल्लाह की अदालत में लाया जाएगा जिसने इल्म हासिल किया और दूसरों को तालीम दी और कुरान मजीद को पढ़ा, और अल्लाह ताला उसको अपनी दी हुई नेमतें याद दिलाएगा, उसको याद आ जाएगी। फिर अल्लाह ताला उससे पूछेगा तूने उन नेमतों के शुक्रिये में क्या अमल किया। फिर दूसरों को उसकी तालीम दी और तेरी रज़ा जुई के लिए कुरान करीम पढ़ा। अल्लाह ताला फरमाएंगे तू झूठ कहता है, तूने इल्म इसलिए हासिल किया था ताकि तुझे दुनिया में बड़ा आलिम कहा जाए, कुरान इसलिए पढ़ा था ताकि तुझे दुनिया में कारी कहा जाए, तेरा मकसद दुनिया में पूरा कर दिया गया, तुझे दुनिया में आलिम और कारी कहा गया। फिर हुक्म दिया जाएगा कि उसको घसीट कर जहन्नम की आग में डाल दिया जाए। फिर एक आप देखिए आलिमों का कितना बड़ा मकाम है कि आलिमों की कलम की स्याही शहीदों की खून से भी अफजल है। अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं, बड़ा मकाम है। लेकिन फिर भी क्या कहा जा रहा है कि इसको घसीट कर, तो आलिमों को भी देखिए क्या कहा जाएगा, घसीट कर जहन्नम में डाल दो। इसलिए कि वो आलिम इसलिए बना कि दुनिया वाले कहे कि देखे फला आलिम साहब कितनी ज़बरदस्त सलाहियत है, फला आलिम साहब क्या बयान करते हैं लच्छेदार। तो वो दुनिया वाले को खुश करने के लिए इल्म हासिल किया। कारी को भी कहा जाएगा कि इसको घसीट कर जहन्नम में डाल दे, जबकि हाफिज़ कुरान का मकाम मर्तबा अल्लाह अकबर, कहा जाएगा कुरान पढ़ता जा,
جنت کے درجوں میں چڑھتا جا. اسی طریقے سے 10 جہنمیوں کے بارے میں وہ سفارش کریں گے حافظ قرآن. اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول فرما کر جنت میں ڈال دیں گے. مقام و مرتبہ یقیناً بڑا بلند ہے. جو عمل والا ہے، جو دنیا میں علم حاصل کیا اور عمل بھی کیا، تو ان کا بڑا انعام و اکرام ہے میدان محشر میں. لیکن دنیا والے کو راضی کرنے کے لیے وہ عالم، حافظ اور قاری بنا، تو اس کے لیے یہ دیکھے کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو. اسی طریقے سے فرمایا پھر حکم دیا جائے گا جہنم میں ڈال دو. جس کو اللہ تعالیٰ نے مال کی وسعت کی ہوگی اور ہر طرح کا مال دیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی دی ہوئی نعمتیں یاد کرائے گا، اس کو یاد آ جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے ان نعمتوں کے شکریے میں کیا عمل کیا؟ تو آدمی کہے گا کہ میں نے تیری رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر راستے میں مال خرچ کیا، جہاں خرچ کرنے کو تو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے مال اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ تجھے دنیا میں سخی کہا جائے، چنانچہ دنیا میں تجھے سخی کہہ دیا گیا. پھر حکم دیا جائے گا اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے. اور اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. دیکھیے کہ مال خرچ کرنے کا بڑا انعام ہے اللہ کے راستے میں. کوئی مدارس مساجد میں مال خرچ کیا تو ہمیشہ ثواب ملتا رہے گا. لیکن اگر وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں بلکہ دنیا والے کو خوش کرنے کے لیے مال خرچ کیا ہے تو پھر یاد رکھیے اس کے لیے عذاب بھی اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے اگر آپ مال خرچ کریں تو صرف اور صرف آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اللہ کے لیے دے رہے ہیں، دنیا والے کے لیے نہیں. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اس حدیث کو آپ ضرور دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.